दिनकर जी जब चल रहे तो नेहरू जी सीढ़ियां चढ़ रहे थे लाल किले की, पीछे पीछे दिनकर जी थे। अचानक नेहरू जी का पैर लड़खड़ा, दिनकर जी ने उनकी बाह थाम ली। नेहरू जी ने कहा, धन्यवाद दिनकर जी, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। दिनकर जी ने कहा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है नेहरू जी, जब जब देश की राजनीति लड़खड़ाएगी, देश का कवि कलमकार उसे इसी तरह संभाल लेगा। इतनी उदारता तो होनी चाहिए। दुआएं मोहब्बत हैं। आप लोगों ने राणा प्रताप की जय बोली, मुझे तो हैरत हुआ इस देश में। वरना फिर एक बात सुन लीजिएगा, विनीत चौहान को कहा जाता है वीर रस का कवि। सुनील भैया, मैं बार बार कहता हूं, मैं कोई वीर रस का कवि नहीं हूं, मैं बगावत का कवि हूं। मैं एक भी बागी इस भीड़ में तैयार कर दूं तो मेरा कहना सार्थक है, आपका सुनना सार्थक है। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि राणा प्रताप की जय लग रही है, वरना इस मुल्क का सच सुन लीजिएगा। मुझे नहीं पता कितने लोग समझेंगे, फरेबों को सजाया जा रहा है। तेज भैया, और मैं दावा करता हूं आपकी तालियां उठ जाएंगी जो मैं कह रहा हूं। मैं अपना दर्द गा रहा हूं। एनसीईआरटी की पुस्तकों में जब विनीत चौहान ने पढ़ा तो तब ये लाइन मेरे जहन में है, फरेबों को सजाया जा रहा है, सच को छिपाया जा रहा है। हमें प्रताप का गौरव था पढ़ना, हमें अकबर पढ़ाया जा रहा है। ये राजस्थान की हल्दी घाटी है, ये दिवेर की घाटी होनी चाहिए थी जहां हमारा गौरव पढ़ाया जाना चाहिए था। लेकिन मुझे दुर्भाग्य के साथ सूचना देनी पड़ रही है, मैं भी 5 दिन पहले दिल्ली था, बॉम्बे था, कविता भी वहां एक कवि सम्मेलन में थी, मैं भी चौपाटी पर कविताएं पढ़ रहा था। मुझे जानकर शर्म हुई इस देश में। मैं फिर कह रहा हूं, बुरा लगे आप जा सकते हैं, अच्छा लगे इस बगावत की आवाज को जिंदा रखिएगा, इन्हीं से इस देश की मशाल जलेगी, इस देश की चिंगारियां जलेंगी। मैं जो कह रहा हूं समझ लीजिएगा, ये वो हिंदुस्तान है जहां देश के बड़े आतंकवादी 92 के हमले, 93 के ब्लास्टर को, जिसमें 250 लोग मारे गए, उसकी कब्र को मजार में बदल दिया बंबई में। मैं 3-4 वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने अपनी बात दर्ज कर रहा हूं, गलत हो मुझे टोक देना, तुम झूठ बोल रहे हो। सच हो तो तालियां बंबई पहुंचे जो मैं बोलना चाहता हूं। उसकी कब्र को मजार में तब्दील करके संगमरमर कर लाइटिंग की जा रही थी। मुझे अच्छा लगता याकूब मेमन की मजार के बजाय वो लाइटिंग तुकाराम ओमले के घर पर कर दी जाती, जिसने अपने कसाब की बंदूक को अपने नाल पर पकड़ा था। क्या एनसीपी का बड़ा नेता कह रहा था, अक्ल आ गई देश को कि एक देशभक्त के बारे में उसकी तस्वीरें बदली जा रही हैं। आपको मालूम नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट खुला किसके लिए था? आपको मालूम है? रात्रि के 2:30 बजे 350 लोगों ने साइन किए, बुद्धिजीवियों में जो डॉक्टर, वकील और बड़े फिल्म निर्माता शामिल थे। कहने लगे इस आतंकवादी को फांसी मत लटकाओ, इसके बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या उरी हमले के कर्नल राय की छोटी बेटी 9 साल की छोटी नहीं थी जो अपने पिता को सैल्यूट करके के चिता को अंतिम आग दे रही थी? इन्हें शर्म नहीं आती किसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं? सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, मैं सर्वाधिक ताली देखना चाहता हूं। कितने देशभक्त इस प्रांगण में बैठे, मुझे अच्छा लगेगा। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के साथ उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के साथ उतारे। क्या